नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने अपनी इस यात्रा का नाम आभार कार्यक्रम रखा है। तेजस्वी समस्तीपुर से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आरजेडी का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपना अनुयायी मानते हैं और इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से की जा रही है। तेजस्वी की इस यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों डिप्टी सीएम ने तेजस्वी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के सच्चे अनुयायी हैं। बीजेपी वाले तेजस्वी यादव की यात्रा से घबरा गए हैं। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां समस्तीपुर से तेजस्वी यात्रा अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। 10 सितंबर की तारीख रखी गई है जिस दिन से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि वो खुद को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी मानते हैं और इसीलिए उनके जिले समस्तीपुर से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने इस यात्रा को आभार यात्रा का नाम दिया है। साथ ही साथ इससे पहले ये भी जानकारी सामने आई कि वो लोगों से मिलेंगे, उनसे उनकी फरियाद सुनेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर यात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने हमला बोल दिया है। आरके सिंह ने कहा कि आरक्षण है और रहेगा। हमारी सरकार ने आरक्षण को मजबूत किया है। आरजेडी जाति के मुद्दे पर मतभेद पैदा करना चाहती है। बिहार का विकास ये लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल है। आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। हम लोगों की पार्टी ने आरक्षण को और मजबूत ही किया है। तो ये सब सिर्फ इन लोग को और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जाति एक प्लेटफॉर्म है और विभेद करना ही प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कह सकते कि हम सब ईमानदार शासन देंगे, तो कहने के ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे। ये नहीं कह सकते कि बिहार का विकास हम कर दें। ये सब कहने का इनके पास कोई आधार है नहीं। तो बिहार के विकास की बात तो करते ही नहीं, ईमानदार शासन की बात करते ही नहीं है। किस मुँह से करेंगे? चलिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती से उनके जीते जिन्होंने सम्मान नहीं दिया, मरनों उपरांत कम से कम नौटंकी करके अपने ज़मीनी हकीकत को जानने जा रहे हैं। बिहार सरकार भी अपने सर्वे करा करके लोगों के हक और अधिकार, जिसकी ज़मीन छीनी है वो ज़मीन देने जा रही है। ये अपने ज़मीन जो नियुक्ति के नाम पर वसूले थे माता पिता के 15 साल के जंगल राज में, और अपने पीरियड में उस जमीन का ये सर्वे भी करेंगे, उसको बचाने का उपाय के लिए संवाद भी करेंगे और बिहार में आग लगाने का प्रयास भी करेंगे। आप जनता के बीच चाहिए, आम लोगों के भाव को समझिए, घटना दुर्घटना समस्या को लेकर के बात करिए, जनता के बीच उसके संघर्ष में खड़ा रहिए। तो तेजस्वी की यात्रा पर विजय सिन्हा का हमला। यात्रा को उन्होंने संपत्ति सर्वे यात्रा बताया और ये कहा है कि वो लोगों की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते। ये महज एक दिखावा है। बिहार में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। विजय सिन्हा की तरफ से इन बातों का भी जिक्र किया गया। तेजस्वी की यादव की यात्रा पर लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि 10 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। समस्तीपुर जिले से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और जिसके बाद पूरे बिहार भर में इस यात्रा को संपन्न किया जाएगा। तेजस्वी की यात्रा पर विजय सिन्हा की तरफ से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि महज ये एक दिखावा है, उन्हें जनता की समस्याओं से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और इसी के मद्देनजर वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी की यात्रा पर कि आने वाले वक्त में इसे सिर्फ और सिर्फ हम संपत्ति सर्वे यात्रा ही मानेंगे। 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने वाला कौन व्यक्ति है? जननायक कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी के साथ अभाव में भी अपना प्रभाव को छोड़ करके गए। ये दोहरी राजनीति बिहार में बंद होनी चाहिए।
जो व्यक्ति के करनी कथनी में समरूपता नहीं है वह मानसिकता अब नहीं चलेगा राजनीति में। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? समस्तीपुर से। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के वो अनुसरण करने वाले लोग हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, मैं आपको आईना दिखा देती हूँ उस कालखंड का जब आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का किस तरह से उपहास उड़ाया था। उनके नाम तक को खराब उन्होंने किया था। कर्पूरी ठाकुर की जगह कपटी ठाकुर कहा करते थे। साथ ही साथ एक बार जब गुजारिश उन्होंने किया था कि गाड़ी जरा दे दीजिए, तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और तो और जिस आरक्षण को लेकर के आप सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं ना, बिहार की जनता आपके चेहरे को और चरित्र को अच्छे से जानती है। यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली से होगी। जिन लोगों ने श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित किया था वो श्री तेजस्वी यादव जी और श्री कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थल से यात्रा की शुरुआत पर क्या सवाल खड़े करेंगे। लेकिन ये बीजेपी के लोग ये तेजस्वी यादव जी के यात्रा के नाम से ही घबरा जाते हैं कि अब सरकार का पोल खोलेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं, केंद्रीय मंत्री का चालान काटा गया है। चिराग पासवान का बिहार में चालान कटा है। पटना से हाजीपुर के रास्ते में उनका चालान काटा गया। ओवर स्पीडिंग के लिए उनका कटा है चालान। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का ओवर स्पीडिंग की वजह से ऑटोमेटिक चालान काटा गया है। उन्हें 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। उनका चालान तब कटा जब केंद्रीय मंत्री हाजीपुर से चंपारण की ओर जा रहे थे। चिराग पासवान ने कहा है कि जुर्माना भर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान का चालान काटा गया। हाजीपुर के रास्ते में उनका चालान कटा है। ओवर स्पीडिंग के लिए ये चालान काटा गया। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से विनीता मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। विनीता, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को लेकर भी चालान काटने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ? क्या स्पीड बहुत ज्यादा थी? बिल्कुल, जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी गाड़ी का चालान कटा है, यानी उनको अब चालान भरना होगा और उसकी जानकारी भी सामने आ गई है। चिराग पासवान जब पटना से हाजीपुर जा रहे थे उस दौरान उनकी जो कार थी जो खुद वो ड्राइव कर रहे थे वो स्पीड में थी और इसी कारण उनकी गाड़ी का चालान कटा है। हालांकि कई बार उनकी गाड़ी चलाने की जो तस्वीर है वो सामने आई है। चिराग पासवान अधिकतर पटना से हाजीपुर खुद ही कार को ड्राइव करके वो जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी गाड़ी का चालान कटा है क्योंकि जो पटना से हाजीपुर का जो रास्ता है, जो फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी की स्पीड उनकी ज्यादा थी। इस कारण केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का भी चालान काटा गया है। विनीता, क्या ड्राइविंग सीट पर खुद चिराग पासवान मौजूद थे या उनके ड्राइवर वहां पर थे? गाड़ी कौन चला रहा था? अभी इस बारे में चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कई तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है। चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान खुद ही ड्राइव करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार जो उनकी गाड़ी का चालान कटा है, क्या उनके ड्राइवर चला रहे थे या खुद चिराग पासवान चला रहे थे, अभी ये सामने निकल कर नहीं आई है। चिराग पासवान ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, चिराग पासवान की वो गाड़ी है और चिराग पासवान के नाम से वो चालान भी काटा गया है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर। चिराग पासवान विनीता, क्या इस बाबत कोई जानकारी है कि चिराग पासवान कहां जा रहे थे और किस वजह से जा रहे थे? शुभी वही जानकारी दे रही थी कि क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर है और हाजीपुर चिराग पासवान हमेशा आते जाते रहते हैं, चुनाव से पहले भी और अब वहां से वो जीत गए हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहां की जनता से वो मिलते हैं और जब भी वो पटना आते हैं हाजीपुर जरूर जाते हैं। पटना से हाजीपुर जाने के दौरान रास्ते में ही उनका चालान कटा है क्योंकि पटना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बढ़ेंगे आगे। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई है। कोई किसी घोटाले और कोई किसी घोटाले में अंदर है। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। अगर अमानतुल्लाह खान पर कोई आरोप है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। आपको बता दें कि अमन खान के घर पर ईडी वक्फ बोर्ड से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर पहुंची हुई है।
का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में, इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। और अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर बीजेपी के भूमिहार नेता भड़क गए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा अशोक चौधरी पर जमकर बरसे। सुरेश शर्मा ने कहा कि भूमिहार अन्नदाता हैं। अशोक चौधरी का बयान बेहद शर्मनाक है। उन्हें भूमिहार समाज से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान से एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी को भी भूमिहार समाज ने जिताकर सदन में भेजा है। समझना चाहिए कि पूरे बिहार को भूमिहार समान अन्नदाता है और उसी के अन्न उपजाने पर लोग अपने जीवन यापन करते हैं। इस पर किसी तरह का टिप्पणी करना किसी मंत्री को बहुत ही अशोभनीय है और उस तरह से बोल करके वो एनडीए को कमजोर करने का साजिश किए हैं। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। उन्हें माफी मांगना चाहिए भूमिहार समाज से इस गलती के लिए। और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर के रेपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। बैठक के दौरान एक कार्यकर्ता का गुस्सा उन पर इस कदर फूट पड़ा। दरअसल मंत्री बनने के बाद क्षेत्र से दूर रहे और सही समय पर कॉल न रिसीव करने की वजह से नाराज कार्यकर्ताओं ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान जिला के बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए एक कार्यकर्ता ने कहा कि बीते दिनों एक महिला टीबी से ग्रसित थी। जब उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया तो उसे भर्ती नहीं लिया गया। इसको लेकर मैंने कई दफा आपको कॉल भी किया। उधर से जवाब आया कि मुजफ्फरपुर का काम किशन जी देखते हैं। जब उन्हें कॉल लगाया गया तो उन्होंने आनाकानी की और फिर कॉल उठाना ही बंद कर दिया। तब तक महिला की तड़प तड़प कर जान चली गई। कार्यकर्ता ने पूछा, आखिर आपने कितने पीए रखे हैं? वहीं इस मुद्दे पर राजभूषण निषाद ने सफाई दी है। आज उसका परिवार सड़क पर गौरी मेन रोड उनको वापस दे दिया गया। यह था कि सवाल है आपका, चूँकि व्यस्तता होने के कारण बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सिर्फ हम ही काम नहीं कर रहे, हमारे साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो यहाँ की महान जनता के सुविधा के लिए सारे लोग लग करके काम कर रहे हैं। दूसरी सवाल है मंत्री जी कि क्या मंत्री जी अपने घर से सिर्फ और सिर्फ सम्मान व सम्मान समारोह करवाने के लिए ही निकलते हैं? जनता से मिलना क्या उनके व्यक्तित्व नहीं है? ये सम्मान समारोह बार बार आपको देखा गया है, लगभग 3 महीना चुनाव जीतने का हो गया और आज तक जनता के बीच में न जाके कार्यक्रम में ही पहुंचना, भाजपा कार्यकर्ता से ही मिलना, ये बराबर देखा गया। आप शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज सुबह तक भी 200-300 जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए थे। सर्किट हाउस में जन समस्याओं को सुना गया और उसी समय निष्पादन भी किया गया। लोगों को संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया कि इनका जो काम है उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां लोगों को 6 सितंबर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद यहां मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 9 डॉक्टर्स दिए गए हैं। यहां डॉक्टरों की संख्या और भी ज्यादा होनी चाहिए। है कि जेपी नड्डा साहब आके उद्घाटन कर रहे हैं। ये जब बता दें उनको, जेपी नड्डा साहब को, राजनीति मत करिए, यहाँ डॉक्टर्स अभी भी कमी है। मुझे सूचना है, मैं विधायक हूँ भागलपुर का, मुझे सूचना है कि 8 से 9 डॉक्टर ही अभी उसमें रहेंगे। क्या 8-9 डॉक्टर? ये भागलपुर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था उसी का अंग है ये। क्या यहाँ पे सिर्फ भागलपुर जिला के लोग आते हैं कि 6-7 जिला के लोग आते हैं? तो आपने बनाया है, इसको ढंग से चालू किया। आप बड़े खुशी की बात है। और बिहार के नए डीजीपी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार आलोक राज एक कड़े मार्ग पहुंची और सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
तो सीएम नीतीश से मिले हैं डीजीपी आलोक राज। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक करने मार्ग की ये तस्वीर है। डीजीपी बनने के बाद पहली दफा आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उनके इस नई सफर के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और आज पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की 102वीं जयंती है। जयंती के मौके पर राजकीय समारोह के तहत पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने दारोगा प्रसाद राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी ने भी माल्यार्पण कर महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकारी नौकरी के लिए झारखंड उत्पाद विभाग पुलिस भर्ती में दौड़ लगाने गए गोविंद कुमार की मृत्यु हो गई। जमुई के गिद्धौर के गंगरा गांव के 23 साल के युवक गोविंद कुमार की मौत के बाद पूरा परिवार इस वक्त मातम के माहौल में है। गांव में स्वच्छता कर्मी का काम करने वाला गोविंद अपने भाई के साथ 27 अगस्त को घर से बाहर निकला था। 28 अगस्त को गिरिडीह में दौड़ के दौरान वो बेहोश हो गया। फिर 29 अगस्त को रांची में उसकी जान चली गई। परिवार वालों का कहना है कि अगर सही वक्त पर उसका इलाज हुआ रहता तो शायद वो आज हम सबके बीच होता। घर के होनहार की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। झारखंड में उत्पाद विभाग के पुलिस बहाली के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत की खबर आई है। वहीं कई लोग बीमार होने की भी बातें सामने आ रही हैं। उसी में जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड का गंगरा गांव का एक परिवार दुखी है। रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि उनके घर का लाल गोविंद कुमार की भी मौत वहां पर दौड़ के दौरान तबीयत बिगड़ने से हो गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यही गोविंद हैं जो 23 साल उम्र थी और यहाँ पर गांव में ही जो लोहिया स्वच्छता मिशन का जो स्वच्छता अभियान है, वहाँ पर स्वच्छता कर्मी का काम करते थे। दौड़ के लिए वो यहाँ से 28 तारीख को अपने घर से निकले थे अपने भाई के साथ और उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद अब पूरा परिवार परेशान है कि उनका घर का लाल जो कमाऊ सदस्य था उसकी मौत हो गई। एक सपना था कि वो झारखंड में उत्पाद विभाग में पुलिस बने और नाम रोशन करे, लेकिन हालात ये हुआ कि अब मौत के बाद एक परिवार परेशान है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, कब गए थे आप लोग वहाँ पर? हम लोग रात में ही वहाँ पे पहुँचे थे। 27 तारीख को रात में पहुँचे, रात में आराम किए हैं। सुबह वहाँ पे 5 बजे 4:30 बजे की समथिंग में वहाँ पे हम लोग लाइन में ग्राउंड में हिल गए थे। लगभग हम लोग को 10:30 बजे के बाद वहाँ पे हिलाया गया। 11 साढ़े 11 बजे के बीच में दौड़ाया गया था। ठीक है, दौड़ते के दरमियान इसका तबीयत बिगड़ने के कारण ये कहीं बेहोश हो गया। हम लोग को अच्छा से तो पता नहीं है क्या हुआ। धूप बहुत कड़ी हुई थी। गिरिडीह से हम लोग को धनबाद वहाँ ट्रांसफर किया गया था, रेफर किया गया था। धनबाद से फिर रांची बोल दिया गया था कि यहाँ से नहीं संभलेगा, अब रांची ले चल जाइए। फिर रांची ले गए तो रांची में लगभग वहाँ से बेड वहाँ पे खाली नहीं था। लगभग आधा से 1 घंटा के बीच में वहाँ पे मतलब हम लोग रहे थे, लेकिन वहाँ पे इलाज उसका नहीं हो पाया। हमारे घर के लिए तो कमाऊ लड़का वही था, सारा कार्य देखता था। अब हम उसके बिना तो एकदम अब अधूरा हो गए, बेजान हो गए। अब कैसे घर चलेगा तो कोई पता। हम तो चाहेंगे सरकार से मुझे कुछ उसके बदले मुआवजा मिले, उसके बदले इसे नौकरी मिले। एक परिवार है जो दुखी है और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से बहन, चाहे माँ, चाहे गांव वाले जो हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। और एक ही मांग हो रही है कि इन्हें मदद मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, क्योंकि घर का वो कमाऊ सदस्य था और साथ ही एक अरमान था कि वो झारखंड में उत्पाद विभाग में किस तरह से पुलिस की नौकरी पाले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी बीच बाढ़ से बड़ी खबर आपको बताएं। धोबा नदी में 6 युवक डूब गए। नहाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 युवक को बचाया गया। 4 युवक की तलाश अभी भी लगातार जारी है। बख्तियारपुर थाना के टेका बिघा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां नहाने के दौरान ये हादसा हो गया है। तो बाढ़ से ये बड़ी खबर, जहां धोबा नदी में नहाने गए 6 युवकों की डूबने से जान चली गई। 2 युवकों को बचाया गया है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। 4 युवक की तलाश अभी भी लगातार जारी है। बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी बीच छपरा से अगली बड़ी खबर बताएं, धान के खेत से कच्चा स्पिरिट बरामद कर मसरख में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मसरख में शराब कांड हुआ था। एसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाए गए, जिसके अंतर्गत ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कच्चा स्पिरिट बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मसरख में युद्ध स्तर पर अवैध शराब के निर्माण का कार्य चलता है और इसी बीच जब जब उत्पाद विभाग को इस बाबत सूचना मिलती है, शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जाता है। बावजूद ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता, नहीं थमता। बार बार अवैध शराब निर्माण हेतु बहुत सारी सामग्री वहां पर लाई जाती है और वो सामग्री वहां से बरामद भी होती है। मुंगेर से बड़ी खबर आपको बताएं, एक परिवार के 4 बच्चों को डायरिया हो गया है। परिवार के 2 बच्चे की मौत हो गई है। 5 साल की प्राची, 11 साल की काजल की मौत की खबर है। बाकी 2 बच्चों का इलाज जारी है। डॉक्टर की टीम गांव में जांच पड़ताल कर रही है। असरगंज के सती स्थान गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां बच्चे डायरिया के प्रकोप से नहीं बच पा रहे हैं। एक परिवार के 4 बच्चों को डायरिया हो गया। 2 बच्ची की मौत हो गई। 5 साल की प्राची, 11 साल की काजल की मौत हो गई। 2 बच्चों का इलाज लगातार जारी है। डॉक्टर की टीम गांव में जांच पड़ताल कर रही है ताकि डायरिया के प्रकोप को रोका जा सके, थामा जा सके। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब गांव में डॉक्टर्स की टीम जगह जगह पर पहुंच रही है और डायरिया के बचाव को लेकर, उसके लक्षणों को लेकर लोगों को जानकारी दे रही है ताकि वो सचेत रह सके, सतर्क रह सके और जल्द से जल्द समय पर इलाज करा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।